हाँ जी, हम इसके दूसरे पोर्शन को सॉल्व करते हैं। इनपुट की तादाद यहां पर भी अगर देखी जाए तो या P है या Q। आप कहेंगे नॉट Q है, नॉट Q कोई अदर इनपुट नहीं है, उसी का रिवर्स है पड़ा। ये P का रिवर्स है नॉट P, तो हम इसको अदर नहीं। हाँ, अगर एक P होता, एक Q होता और एक R होता तो फिर हम इसको 3 इनपुट के तौर पे ले सकते थे। आगे बुलियन अलजेब्रा जब पढ़ेंगे तो उसमें 3 भी आएंगे, 4 भी आएंगे और 5 भी आएंगे। हम यहां पे ये सॉल्व करने लगे हैं। इनपुट P और ये Q, 2 ट्रू 2 फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। अब यहां पे देखें, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ऑपरेटर को बाद में नॉट P चाहिए और नॉट Q भी चाहिए। इस एक्सप्रेशन में भी पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगी पहले नंबर पे, फिर ये बड़ी ब्रैकेट सॉल्व होगी और तीसरे नंबर पर ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। हमने सबसे पहले नॉट P भी निकाल लेना है और नॉट Q भी, क्योंकि हमें इस एक्सप्रेशन में इसकी जरूरत है। नॉट P का मतलब है रिवर्स, ट्रू का रिवर्स क्या होगा? फॉल्स। फिर ट्रू का क्या होगा? फॉल्स। इस फॉल्स का मतलब क्या है? ट्रू। इस फॉल्स का मतलब क्या है? ट्रू। क्यू पे आते हैं, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। अब पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। P बाय कंडीशन लगा हुआ है, इफ एंड ओनली इफ, बाय कंडीशन का दूसरा नाम। बाय कंडीशन का रूल क्या है कि दोनों इनपुट सेम होंगे तब ट्रू होगा। अब हम देखते हैं, दोनों इनपुट सेम है तो यहां तो ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि P और Q नॉट नहीं है, P और Q को चेक करना है। दोनों सेम है, नहीं है सेम, नहीं है सेम, इधर भी सेम है, ये क्या होगा? ट्रू। और बाकी जगह पे हमने क्या लिख दिया? फॉल्स। अब अगला पोर्शन, उसमें क्या है? नॉट P एंड P बाय कंडीशनल Q, इसको सॉल्व करना है। अब नॉट P ये है, P बाय कंडीशनल ये है, दरमियान में कौन सा गेट लगा हुआ है? एंड। इसका मतलब है कि दोनों इनपुट क्या होने चाहिए? ट्रू। इधर है नहीं, इधर है नहीं, इधर है नहीं, इधर है, दोनों ट्रू है तो सिर्फ ये ट्रू होगा, बाकी सारे क्या होंगे? फॉल्स। फिर ये याद रखें, इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो मेन रूल याद रखें, एंड में जिनके दरमियान एंड आप निकाल रहे हैं वो इनपुट दोनों ट्रू होंगे तो वहां आंसर क्या होगा? ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब यहां पर दो एक्सप्रेशन हो गए, अब हम तीसरे एक्सप्रेशन की तरफ मूव करते हैं। क्या? एंड P, ये बड़ी ब्रैकेट में, एंड P देन बाय कंडीशनल Q, ये एक्सक्लूसिव और नॉट Q, ये फुल एक्सप्रेशन। अब यहां पे देखते हैं नॉट Q कहां पे है? ये है, और ये पूरा एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है। इनके दरमियान गेट कौन सा है? एक्सक्लूसिव और, यानी सेम इनपुट पे आंसर फॉल्स आने वाला है। देखते हैं, सेम इनपुट आंसर फॉल्स, सेम नहीं है इनपुट, सेम इनपुट आंसर फॉल्स, सेम इनपुट आंसर क्या आएगा? फॉल्स। और जहां पे सेम इनपुट नहीं है वहां पे ट्रू। फर्क क्या है? फिर गौर से सुनने के, बाय कंडीशनल में सेम इनपुट पे आंसर ट्रू होता है और एक्सक्लूसिव आर में सेम इनपुट पे आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। अब यहां पे देखें, अब उससे पूछा है कि क्या ये फाइनल आंसर ट्यूटोलॉजी है? अब आपको लिखना होगा नो, इट इज नॉट ट्यूटोलॉजी। क्यों?
ट्यूटोलॉजी क्यों नहीं है? वजह क्या है? क्योंकि सारे वन ट्रू नहीं है। फिर ये कौन सा है अगर मैं पूछ लूं तो आप कहेंगे ये कंटीजेंसी है। क्यों? मिक्स मूड में है, फॉल्स भी है और ट्रू। अगर ये सारे फॉल्स आ जाते तो हम कहते ये कंट्राडिक्शन वे में है। अगर वो एक एक्सप्रेशन जैसे कि ये आपको दिया गया है, ये आपसे पूछ ले कि बताओ कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो उसको कैसे चेक करेंगे? इस एक्सप्रेशन को अगर वो देकर आपसे पूछे कि क्या ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है, तो उसके लिए भी देख लें कि हम इसको ट्रुथ टेबल की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। इनपुट की तादाद वही 2 की पावर 2 4, 2 ट्रू 2 फॉल्स। अब यहां पे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, इस पे क्लियरली उसने P देन Q दिया है। P देन Q यानी ये कंडीशनल ऑपरेटर है। इसमें P क्या होना चाहिए? ट्रू, और Q क्या होना चाहिए? फॉल्स। लिखते हुए यहां पे पहले Q लिखें, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। इसको देखने के लिए हम देखेंगे P ट्रू इधर है और फॉल्स इधर है, तो यही आंसर फॉल्स होगा बस। बाकी सारे क्या होंगे? ट्रू। तो ये लेफ्ट हैंड साइड निकला। राइट हैंड साइड के लिए आपको पहले नॉट P चाहिए। नॉट P निकालने, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू। राइट हैंड साइड नॉट P देन Q। अब नॉट P ये है और Q ये है। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा है? नॉट P, यानी इधर ट्रू हो और इधर क्या हो? फॉल्स हो। चेक करें, मैंने दोनों जगहों पे रखा। नहीं, ये ट्रू है ही नहीं, इसे छोड़ दें। ये ट्रू नहीं, ये दोनों ट्रू है। यहां पे देखें, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो ट्रू है और राइट हैंड साइड वाला फॉल्स है। सिर्फ यही आंसर फॉल्स होगा, बाकी सारे क्या होंगे? ट्रू। तो ये राइट हैंड साइड है। क्या ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है? देखते हैं। ये एक और ये दो नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड तो हम बोलेंगे इट इज नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट।